है हमारा टॉपिक है हमारा जो कोर्स अभी चलेगा ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसकी हम एक यानी ऐसा कह सकते हैं एक कोर्स है उस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी का। तो हम लेक्चर कंटेंट क्या है कि सबसे पहले मैं डेफिनेशन ऑफ ग्राफ करूँगा, फिर उस ग्राफ की कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे उसके ऊपर। मैं डेफिनेशन ऑफ ग्राफ दो तरीक़े से करूँगा, ठीक है। फिर एक एनालिटिकल डेफिनेशन होगी, दूसरा ज्योमेट्रिकली। फिर इसके ऊपर कुछ एग्जांपल लेंगे, फिर इसकी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। तो ग्राफ किसे कहते हैं? देखिए, एक ग्राफ दो सेट पर मुश्तमिल होता है। अ ग्राफ जी, उस ग्राफ को मैंने नाम दिया जी एस। ये ग्राफ जी इस तरह होता है, दो सेट होते हैं, एक वी होता है, दूसरा ये होता है। इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स। ये दो सेट पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन से? वेयर वी एज अ सेट्स ऑफ वर्टेक्स। ये वर्टेक्स सेट है। एन ई एज अ सेट ऑफ एजेस। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ असल में ग्राफ को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें दो सेट हिस्सा लेते हैं, एक वर्टेक्स सेट, दूसरा क्या सेट होता है? एजेस सेट। अब ऑब्जर्वेशन में सब कुछ क्लियर होगा। अब हम इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो सारा कुछ ऑब्जर्वेशन में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ऑब्जर्वेशन 1 देख के इस ग्राफ जी में जो वर्टेक्स सेट है इसको पॉइंट्स और नोड्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको नोड भी बोलते हैं। क्या कहा मैंने? इन ग्राफ जी, जो ऊपर ग्राफ जी है, द वर्टेक्स इन जो वर्टेसेस है इज आल्सो कॉल्ड, इसको पॉइंट भी कहते हैं और नोड्स भी कहते हैं। ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हमने की। और इस वर्टेक्स को यानी वर्टेसेस को and the vertices is represented by V। इसको V से डिनोट किया जाता है। अगर मैं इसको ज्योमेट्री में बताऊं, स्मॉल डॉट्स करोगे या क्या लोगे? पॉइंट्स। अब मैं इसका प्रॉपर वाज़ेह कर देता हूँ। स्मॉल डॉट या इस तरह स्मॉल डॉट डालोगे, ओके, या स्मॉल सर्कल भी कर सकते हो। स्मॉल सर्कल, इस तरह स्मॉल सर्कल भी डाल सकते हैं, या इस तरह छोटा सा पॉइंट डालें। ये वर्टेक्स की क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम क्या कर सकते हैं? सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखिए, अब ग्राफ की तरफ जाइए। इन ग्राफ जी, ओके, जो एजेस हैं जिसको हमने ई नाम दिया है, इज द जॉइनिंग ऑफ
टू वर्टेसिस यानी दो वर्टेसिस को मिलाए आर सिंगल जो वर्टिस है, सिंगल जो वर्टेक्स है ज्वाइन करे। मतलब इसका मतलब हम समझा देते हैं यहाँ पे। मतलब क्या बना इसका, फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, इनको ज्वाइन करें, ये अब क्या बनेगा आपका, एक एज बनेगा। यानी एज क्या होता है, बेसिकली लाइन होता है या लाइन सेगमेंट होता है। ये चीज़ भी ओके। या आप इस तरह कर सकते हैं कि एक वर्टेक्स को इसी वर्टेक्स से ज्वाइन करें। ओके, ये भी क्या हो सकता है, ये जो लाइन है, ये जो सर्कल सी बनी, सपोज दैट ये भी क्या है, एज है। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन हम क्या कर रहे हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन के ऊपर आ जाइए। ऐसे ग्राफ भी पॉसिबल है जिसमें एक वर्टेक्स हो लेकिन कोई एज ना हो। सच ग्राफ is also possible that have vertex, जिसमें वर्टेक्स हो या वर्टेसिस हो, बट नो एजेस, लेकिन कोई एज ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम जीवन नाम दे सकते हैं। अब देखिए ये भी एक ग्राफ है क्योंकि इसमें कितने वर्टेक्स हैं, इसको नाम दीजिए अप टू सो ऑन। यानी ऐसे ग्राफ भी पॉसिबल है जिसमें वर्टेक्स होंगे लेकिन उसमें एज अगर ना भी हो तो भी चलेगा। अच्छा ओके, अब यहाँ पे इसी ऑब्जर्वेशन में एक वार्निंग नोट कर ले। वो मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, बट सच ग्राफ is never possible that have age ऐसा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं हो सकता जिसमें एज हो बट नो वर्टेक्स और वर्टेसिस। क्या मतलब इसका बना, फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन ड्रा की, क्योंकि जब ये एज बनेगा तो इसके दो वर्टेक्स यहाँ पे आएंगे। तो इस वजह से हमने ऊपर कहा कि बग़ैर एज के, यानी अगर एज है आपके पास तो वो ग्राफ देखिए, क्योंकि ये पॉसिबल, ये वर्टेक्स पास है ही नहीं, तो इस वजह से ये ग्राफ नहीं होगा। ये मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि क्या क्या डाउट आपके जहन में आ सकते हैं। ओके, एक और मैं ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा हूँ, वो ऑब्जर्वेशन ये है, इन जनरल सिचुएशन the vertices is represented by v1 up to vn, while the edges
is represented by E1 up to En। ये जनरल सिचुएशन है, लेकिन इसके अलावा आप वर्टिस को 1 2 3 भी कह सकते हो, एजिस को ABC भी कह सकते हो, वर्टिस को ABC भी कह सकते हो, कैपिटल भी नाम दे सकते हो, स्मॉल में भी नाम दे सकते हो। ठीक है, डिफरेंट है, डिफरेंट सिचुएशन बन सकती हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके जहन में क्या होगी, मैं आज सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपके। 5 ऑब्जर्वेशन मैंने क्या किए हैं। देयर इज़ नो यूनिक, देयर इज़ नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन फॉर अ ग्राफ। मतलब क्या बना, फॉर एग्जांपल आपको कोई वर्टेक्स गिवन है, आपके साथ एक वर्टेक्स सेट में आपके सामने ले रहा हूँ V1 to V4, और एजेस सेट में उसको मैं कैपिटल नाम ई नाम देता हूँ, E1 अप टू E4 तक फॉर एग्जांपल, या E1 E2 E4 तक है बिल्कुल। फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे सामने ये ग्राफ बनाया, E1 E2 E3 E4। कोई इस ग्राफ को इस तरह भी बना सकता है, ठीक हो गया, E1 E2 E3, यहाँ पे कितने हैं E4। लेकिन कंडीशन है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों सेट के ऊपर कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो तो फिर तो पॉसिबल है कि आपके साथ रिप्रेजेंटेशन हो सकती है उसकी कुछ अलग, लेकिन यूनिक रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आप, ये हर एक के डिपेंड होता है कि वो किस तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ग्राफ की, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ बनेगा, ये V1 है, ये V2 है, ये E1 है, ये V3 है, ठीक है, ओके। ये E6 है फॉर एग्जांपल, ये E4 है, ये V5 है, ये V4 है, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये ग्राफ बन रहा है, इसमें वर्टेक्स सेट हिस्सा ले रहा है, ठीक है, और इसके अलावा ई भी इसमें हिस्सा ले रहा है, ओके। इसके अलावा वर्टेक्स सेट को अगर हम देखें, वर्टेक्स सेट क्या है, V1 V2 V3 V4 V5, यहाँ तक आई थिंक, यस V5 तक ये वर्टेक्स सेट है। इसमें एज सेट क्या है, E1 E2 फॉर एग्जांपल E3 E4 E5, E1 E2 E3 E4 E5 E6, ओके। ये चीज़ भी क्लियर, ये हमने ग्राफ की एग्जांपल ले ली। अब इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी हम ग्राफ को दे सकते हैं, एक और डेफिनेशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। डेफिनेशन सेम ग्राफ की डेफिनेशन है, ताकि अपना पूरा आइडिया क्लियर हो जाए। ये अनदर डेफिनेशन है। A graph is in order pair of triple. A graph, कोई ग्राफ G, ये ट्रिपल ऑर्डर पेयर पे मुश्तमिल होता है, यानी V एक सेट E और दूसरा कोई फंक्शन साई, ठीक है। इसको तो फंक्शन में नहीं कह सकता, एक रोल होता है जो कि वी सी ई तक भी बन नॉर्मली वी सी ई तक होता है,
यानी लेकिन इसके अलावा ई के ऊपर भी इटसेल्फ अप्लाई हो सकता है। कंसिस्टिंग ऑफ, ये किस तरह होता है? कंसिस्टिंग ऑफ नंबर 1, इसको डिफिनीशन से फिर क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। अ नॉन एम्प्टी सेट VG of vertices। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा सेट इसमें कौन सा हिस्सा लेता है? EFG disjoint from VFG एजेस। ये सारा मैं क्लियर कर देता हूँ एग्जांपल से। थर्ड क्या होगा? एन इंसिडेंट फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? असल में वो फंक्शन नहीं है, ये एक इंसिडेंट फंक्शन है। एन इंसिडेंट फंक्शन, ये एक इंसिडेंट फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक? दैट एसोसिएट with each edge edge of G an unordered pair of, इसको फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। an unordered pair of vertices of G। ओके, मतलब क्या बना इसका? इसको मैं इस तरह एग्जांपल से, अगर मैं इसके लिए एग्जांपल ले लूँ तो ये बड़ा आसान से क्लियर होगा। इफ़ E इज़ इन एज, E क्या है? एक एज है। ओके, एंड U and V are vertices such that psi of GE equal to UV। अब यहाँ पे क्लियर होगा। ये थर्ड पॉइंट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। 2 पॉइंट आपका क्लियर है, ये पॉइंट में कोई मुश्किल नहीं है, ये पॉइंट में कोई मुश्किल। थर्ड पॉइंट क्या है कि देखिए, ये जो E है, ठीक है, ये असल में साई उसको ज्वाइन कर देता है। किस तरह से? वर्टेक्स U को V के साथ। अब नेक्स्ट ये एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसके लिए एक शॉर्ट एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल लेट ले ले V ऑफ G, वो है V1 V2 V3 V4 V5। E ऑफ G इक्वल है E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7। अब मैं psi of G डिफाइन करता हूँ। psi of G कैन बी डिफाइंड, अब यहाँ पे आपको और भी डिफाइन भी है बाय, ये किस तरह डिफाइन होगा वो देखें। ये जो E1 है, फॉर एग्जांपल करता हूँ मैं E1, ये इस सेट की किसी 2 को मिला के बनेगा या इटसेल्फ के साथ मिला के बनेगा। मैं कहता हूँ कि ये किस तरह बन चुका है, V1 और V2 को मिला। देखिए, ये जो साई है ये एज E को एज E1 को किस तरह मिला देता है, E1 को V1 को V2 के साथ। असल में इस फंक्शन का रोल भी यही है कि ये 2 वर्टिसेस को मिला देता है। सिमिलरली psi of G E2, मैं कहता हूँ
ये V2 को किस से मिला देता है? V1 से। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये V1 है, ये V2 है। मतलब क्या बना कि ये इस तरह मिल चुके हैं, इस डायरेक्शन में भी मिल चुके हैं, इस डायरेक्शन में भी मिल चुका है। लेकिन ये मिलाने वाली किरदार कौन अदा कर रहा है? साई किरदार अदा कर रहा है। सिमिलरली साई जी ऑफ E3 को किस तरह बनाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल V2 V5, यानी कुछ V2 किसके साथ फिर मिल के बना है? V5 के साथ भी आ चुका है। ओके, साई ऑफ G E4 किस तरह बन चुका है? ये V1 और V3 के साथ। सिमिलरली साई G ऑफ E5 किस तरह बन चुका है? V1 और V5 के साथ। साई G ऑफ V6 किस तरह E6 किस तरह बन चुका है? V5 और V3 के साथ। ओके, अब देखिए V ऑफ G एक सेट था, फिर E ऑफ G भी एक सेट बना, लेकिन इन सेट को मिलाने वाला किरदार किसने अदा किया? साई ने किया, जो कि किसको मिला रहा है? वर्टिसेस सेट को, दो वर्टिसेस कपल को मिला रहा है। तो इज़ा क्या बनेगा? इज़ा ग्राफ बनेगा। इसको मैं डायग्रामेटिकल किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? अगर कोई पूछे कि इसका डायग्राम क्या बनेगा, तो डायग्राम मैं आपके सामने वाज़ेह कर देता हूँ। देखिए ये V1 है, ये V2 है। V1 किससे मिल चुका है? यहाँ पे इस डायरेक्शन में, फिर ये आपस में इस तरह भी मिल चुके हैं, तो ये डायरेक्शन मैंने दी V2 V1 के साथ। अब आ जाए, ये दोनों हो चुके हैं V2 V5 के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे V5 है, तो ये V5 के साथ मिल चुका है। फिर V1 V3 के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे V3 हैं, ये भी आपस में मिल चुके हैं। V1 V5 के साथ, V1 ये V5 है, ये V1 ये V2, ये असल में V5 है, तो ये भी आपस में मिल चुके हैं। V5 और V3 के साथ ये इस तरह मिल चुके हैं। ठीक है, ओके। V5 V3 के साथ तो ये आपका क्या बनेगा? इधर E1 आएगी, दूसरा E2 आएगा, ये क्या आएगी? V3 आएगी, E3 आएगी। V1 और V3 ये E4 आएगी। E5 V1 और V5 ये E5 आ जाएगी। E6 बिल्कुल, यहाँ तक हम ये आपके साथ ये फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने बहुत कुछ किया। ठीक है, इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन भी है, इसको मैं एक रिप्रेजेंटेशन और भी दे सकता हूँ ताकि आपका पूरा डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए साई किस तरह अपना रोल किरदा करता है। साई इस तरह आ जाता है कि यहाँ पे लिखोगे V1 कितने वर्टेक्स हैं? V2 V3 V4 और क्या है? V5। यहाँ पे लिखोगे E1, यहाँ पे लिखोगे E2, लिखोगे E3 E4 E5 E6 E7। ये किससे मिलके बना है? V1 और V2 के से मिलके बना है। ये E2 किससे मिलके बना है? V2 और V1 से। इसके लिए हम बड़ी ब्रैकेट, असल में मेनली हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं। V2 और V5 ये ब्रैकेट आ जाएगी। V1 और V3 सिमिलरली यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके अलावा नीचे ये भी लिखते और ये भी लिखते। ये एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि इसका फंक्शन रिप्रेजेंट करे तो आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन ग्राफ थ्योरी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बेसिक डिफिनेशन के ऊपर आएंगे। मेरी कोशिश, मैं डिफरेंट बुक यूज़ कर रहा हूँ इस लेक्चर को। फॉर एग्जांपल मैं नोट्स भी यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए कुछ, इसके अलावा बुक्स भी यूज़ कर रहा हूँ डिफरेंट, जो कि वेल नोन बुक्स हैं।